भाई बीजेपी की मीटिंग में गौतम अडानी मौजूद थे। गौतम अडानी बीजेपी और एनसीपी की एक मीटिंग होती है, उसमें गौतम अडानी थे। अजीत पवार ने बीच चुनाव में एक बड़ा खुलासा किया है। भाई महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम यानी कि अजीत पवार ने गौतम अडानी से जुड़ा एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि लोग थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो गए हैं। अजीत पवार ने बताया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी है वो भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के बीच जो 5 साल पहले एक बैठक हुई थी उसका हिस्सा थे, वहां पर वो मौजूद थे। अजीत पवार ने यह खुलासा द न्यूज मिनट को दिए एक इंटरव्यू में किया। वो उस घटनाक्रम का जिक्र कर रहे थे जब भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार, तब वो दूसरी वाली एनसीपी की तरफ थे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, यानी कि डेप्यूटी सीएम के तौर पर। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अजीत पवार ने इस इंटरव्यू में, जो कि द न्यूज मिनट को दिया गया, इसमें बताया कि क्या आपको नहीं पता, ये 5 साल पहले हुआ था। सबको पता है कि बैठक कहां हुई थी, हर कोई वहां था। मैं आपको फिर से बताता हूं। अमित शाह वहां थे, गौतम अडानी वहां थे, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल वहां थे, देवेंद्र फडणवीस वहां थे, अजीत पवार वहां थे, पवार साहेब भी वहां पर मौजूद थे। पवार साहेब शरद पवार की बात कर रहे हैं ये। अच्छा, यहां पर रुके। अजीत पवार ने आगे बताया कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सिर्फ वही किया जो शरद पवार ने उनसे कहा था। शरद पवार ने कहा था। उनकी बगावत सिर्फ 80 घंटे तक ही चल पाई थी क्योंकि शरद पवार ने उनका समर्थन ना करने का फैसला किया था, जिसके बाद अजीत पवार के साथ गए ज्यादातर विधायक मेन जो पार्टी थी उसमें वापस लौट आए। इसके कुछ दिनों बाद एनसीपी और शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई थी। खैर, अजीत पवार से एक सवाल और पूछा गया। यह सवाल था कि क्या उनके जो चाचा हैं शरद पवार, वो शामिल क्यों नहीं हुए कांग्रेस में। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि शरद पवार ऐसे इंसान हैं जिनके मन की बात का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं, हमारी चाची भी नहीं और उनकी बेटी खुद सुप्रिया भी नहीं। खैर, फिर आता है गौतम अडानी। गौतम अडानी को लेकर किए गए खुलासे पर राज्यसभा सांसद और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे वाले गुट के शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा। जवाब तो आना लाजमी था भैया। लिखा कि कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक गौतम अडानी ने महाराष्ट्र में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए बैठकों में हिस्सा लिया था। उन्होंने एक असंभावित गठबंधनों को ठीक करने की कोशिश की। इससे कुछ गंभीर सवाल उठते तो हैं। क्या वो भाजपा के एक ऑफिशियल नेगोशिएटर हैं? क्या उन्हें गठबंधन तय करने की जिम्मेदारी दी गई है? एक बिजनेसमैन महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में लाने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है और इतनी बारीकी से काम क्यों कर रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक मामले को लेकर कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी इस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती है, जबकि अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने भी इस पर कोई भी स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया। वहीं भाजपा के सोर्सेज ने बताया कि भले ही अजीत पवार ने कहा कि यह 5 साल पहले हुआ था, लेकिन जिस बैठक का उन्होंने जिक्र किया वो हकीकत में 2017 में हुई थी। मामला 2017 का हो या फिर 19 का, लेकिन एक चीज तो तय है कि सियासत में एक इंडस्ट्रियलिस्ट का होना सवाल तो खड़ा करता है। आपकी क्या राय है इसको लेकर मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।